हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई उम्मीद करते हैं कि बढ़िया चल रही होगी। और कल आपकी क्लास नहीं आई थी, उसके लिए सॉरी। कल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसलिए नहीं आ पाई थी। और अब आपकी रेगुलर क्लासेज आएंगी। जैसा कि हमने आपको एक सिलेबस बताया था कि करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल में से कहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे, तो उसी में का एक टॉपिक है आपका मेला। उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक प्रमुख टॉपिक है मेला। इससे पहले हमने आपका एक प्रमुख टॉपिक करा दिया था, झीलें अच्छे से बता दी थी, लगभग आपको याद हो गई होंगी। कुछ नदियों के बारे में बता दिया था, और जो चीज़ें हमने बताई हैं यूपी स्पेशल में वो सारी चीज़ें हम कराएंगे। तो आप विश्वास बना के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मेलों में बात करें, अगर आपने इतने मेले पढ़ लिए और इसमें से बहुत सारे मेले हैं, अगर कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है, जानता है, तो उसको आधे से ज़्यादा मेले तो वैसे ही याद होंगे, उसे याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये याद रखिएगा कि 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। और सिलेबस में है, और यूपी SSS का एग्जाम भी है, तो यूपी स्पेशल से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये याद रखिएगा। तो हम पहले एक बार जान लेते हैं कुछ मेलों के बारे में, फिर देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। ये याद रखिएगा, हो सकता है आपका क्वेश्चन कहीं बन भी जाए। और लगभग 2250 मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं आपके, सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं। और बाकी हम पढ़ेंगे आगे आगे मेलों के बारे में, तो हम जानेंगे। मेला और महोत्सव सारी चीज़ें हमने एक साथ ही में ले ली हैं कि आपको अब आगे से महोत्सव उत्सव अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मेले, महोत्सव, उत्सव सब एक ही में आ गए, और उनके ज़िले भी आ गए हैं, सब चीज़ें आ गई है। चलिए एक बार हम ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर हम चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। बटेश्वर मेला, नवरात्रि मेला, गढ़सौर मेला, कैलाश मेला, सुलहकुल महोत्सव, राम बारात उत्सव, ताज महोत्सव कहाँ पर है? आगरा में, ठीक है। फिर बात करेंगे शिल्प मेला, अर्धकुंभ, महाकुंभ, माघ मेला, त्रिवेणी उत्सव और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, ये पड़ता है आपका प्रयागराज में होगा, ठीक है। और परिक्रमा मेला, रामायण मेला और रामनवमी मेला, ये कहाँ पर है? अयोध्या में है। फिर हम बात करेंगे यमुना महोत्सव, हरिदास जयंती और लठमार होली, ये कहाँ पर? मथुरा में होता है। और बुद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव, नककटैया मेला, रथ मेला, ध्रुपद मेला होता है वाराणसी में, मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला और श्रृंगी रामपुर मेला और श्रावणी मेला और कंपिल महोत्सव कहाँ पर होता है? फर्रुखाबाद में। और विंध्याचल देवी मेला और आपका कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। और कजली महोत्सव होता है, ये कजली महोत्सव महोबा में होता है, हमने महोत्सव लिख दिया है, ठीक है। ये होता है महोबा में आपका, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको रखना है, कजरी और कजली में, यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी बन सकती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सरधाना महोत्सव और नौचंदी मेला मेरठ में होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। चलिए हम चीज़ों को एक एक पढ़ते हैं, फिर याद करेंगे। और बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर नगर में, गाजी पार्क यानी कि सैयद सलार उर्स मेला, ये कहाँ पड़ता है आपका? बहराइच में। और आगे क्या है? ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, और खिचड़ी मेला गोरखपुर में, देवी पाटन बलरामपुर में, और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में, और गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है? हापुड़ में। और फाल्गुन मेला रामपुर में, कालिंजर मेला बांदा में, देवा शरीफ या वारीशली पाक मेला भी कहते हैं, या बाराबंकी में पड़ता है। और गोला गोकर्णनाथ कहाँ पड़ता है? लखीमपुर में। और सैफई महोत्सव कहाँ होता है? इटावा में। तो ये सारे तो आपके मेले हैं महत्वपूर्ण, जो हमें याद ही करने हैं, ओके। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब इसको। चलिए अब हम देखते हैं, एक एक जिलों के मेलों को देखेंगे अलग अलग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं? बटेश्वर मेला, ओके, नवरात्रि, गढ़सौर मेला, कैलाश मेला, सुलहकुल महोत्सव, राम बारात उत्सव और ताज महोत्सव, ये कहाँ होता है? आगरा में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सुलहकुल महोत्सव होता है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है, ये याद रखिएगा। ये मेला इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है ये, ठीक है, एकता का प्रतीक होता है। तो ये चीज़ें हो गई आगरा में। और ताज महोत्सव, ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि ताज महोत्सव कहाँ पर होता होगा? आगरा में ही होता होगा। फिर हम बात करेंगे राम बारात और सुलहकुल, कैलाश मेला, कैलाश मेला भी आपका आगरा में होता है, गढ़सौर मेला और नवरात्रि बटेश्वर। बटेश्वर यहाँ पर ऊँट मेला और पशु मेला भी कहते हैं होता है, ठीक है, पशु मेला और ऊँट मेला, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आगरा में इतने सारे मेले होते हैं, तो सारे आपको नहीं याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखेंगे। सबसे पहले बटेश्वर मेला पूछा जाता है, आप इसको याद रखिए। नवरात्रि वाला इतना नहीं पूछा गया है, ना गढ़सौर पूछा गया है। सुलहकुल मेला, ताज महोत्सव, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखें। देखिए कुछ चीज़ें तो आपको वैसे ही आती होंगी। तो देखिए इतने सारे ज़िले थे,
और इतने सारे मेले थे, तो वो ट्रिक और कहानी कुछ ज़्यादा मुझे खास लगी नहीं कि बनाएं। लगभग चीज़ें आपको आती होंगी तो बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन हाँ, इस स्लाइड में जितने भी मेले, महोत्सव, उत्सव हैं, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा कि अगर कहीं पूछा जा रहा है, मेले से क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर इसको आपने 1-2 बार पढ़ लिया है। तो हमने क्या देख लिया? आगरा का देखा, बटेश्वर मेला सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। कैलाश मेला भी याद रखिएगा, सुलहकुल बहुत बार पूछा गया है, और ताजमहल, ये 3 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बटेश्वर, कैलाश और सुलहकुल। ये आगरा में है। सुलहकुल क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और बटेश्वर मेला का ऊँट मेला और पशु मेला भी लगता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे, प्रयागराज की बात करेंगे। तो यहाँ क्या है? यहाँ एक लगता है शिल्प मेला, ये इतना नहीं पूछा जाता है। अर्धकुंभ पूछा जाता है आपका, महाकुंभ ये भी पूछा जाता है, माघ मेला, त्रिवेणी उत्सव और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो अर्धकुंभ मेला है, चलिए अब देखते हैं, अर्धकुंभ, महाकुंभ और माघ मेला, ये 3 मेले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समय आपका पूछ लेता है। ठीक है, इसका क्या करता है? समय आपका पूछ लेता है। तो महाकुंभ जो है ये 4 स्थानों पर लगता है, एक उसमें से प्रयागराज भी है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो महाकुंभ लगता है 12 वर्ष के अंतराल पर, 12 वर्ष के अंतराल पर। और फिर बात करेंगे, अर्धकुंभ लगता है 6 वर्ष के अंतराल पर, 6 वर्ष पर। और माघ मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। ये समय इसका पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष क्या लगता है? माघ मेला लगता है। और जो कुंभ है, महाकुंभ, इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2017 में। इसको यूनेस्को की सूची में 2017 में शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में, महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यूनेस्को की धरोहर सूची में 2017 में महाकुंभ को शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका, कुंभ से संबंधित क्वेश्चन आपका 2018 वीडियो एग्जाम में आया था कि अब की बार ये जो कुंभ है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यही शायद क्वेश्चन था 2018 में आपका। तो याद रखिएगा, मेले से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो हमने क्या देख लिया? शिल्प मेला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। अर्धकुंभ 6 वर्ष पर लगता है, महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, 4 स्थानों पर लगता है ये। ठीक है, और उसमें से एक प्रयागराज भी है आपका। और माघ मेला एक साल पर, यानी कि प्रत्येक वर्ष लगता है। और फिर हम बात करेंगे, प्रत्येक वर्ष लगता है माघ में, माघ दिया हुआ है माघ में। और त्रिवेणी उत्सव पूछा जाता है आपका, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, ये हो गया। तो ये हो गया प्रयागराज के। तो मेन चीज़ क्या है आपको याद रखना है? कुंभ, महाकुंभ, ठीक है, सॉरी, अर्धकुंभ, महाकुंभ, माघ मेला और त्रिवेणी, ये 4 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ मत याद रखिएगा, लेकिन ध्यान में सारे रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर का मूड है कहाँ से बना दे। तो ये प्रयागराज के प्रमुख मेले हो गए, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हम बात करेंगे अयोध्या की। तो अयोध्या नाम से ही स्पष्ट है कि परिक्रमा ज़्यादातर कहाँ होती है? पंचकोसी, 14 कोसी परिक्रमा सब कहाँ होती है? अयोध्या में होती है। तो यहाँ से अनुमान लगा लीजिएगा कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा होती है, 14 कोसी होती है, सारी परिक्रमाएं होती हैं। अब बात करेंगे रामायण मेला। तो इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपका पूछेगा तो इसमें रामायण से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ये तो अयोध्या की बात है, लेकिन ये मेला आपका चित्रकूट में भी लगता है, रामायण मेला। ठीक है, तो अगर इसमें आपका ऑप्शन देगा अयोध्या तो चित्रकूट नहीं देगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन आएगा अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वैसे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ठीक है, तो परिक्रमा मेला और रामायण मेला और रामनवमी मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है। तो इसको याद रखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है, आप गलत नहीं करेंगे। तो हमने आगरा, प्रयागराज और अयोध्या मुख्य चीज़ें देख ली इसके मेलों के बारे में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आगे अब हम देखते हैं कहाँ पर आते हैं, मथुरा में। तो मथुरा में क्या देखते हैं? यमुना महोत्सव, हरिदास जयंती और लठमार होली। क्या देखते हैं मथुरा में हम? देखिए, मथुरा में बात करेंगे, लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में होती है। तो ये बरसाना लिख लीजिए, बरसाना मथुरा। वैसे मथुरा ही लिखा जाता है, अगर आपका बरसाना ऑप्शन में आ जाए तो बरसाना लगा दीजिएगा। ठीक है, हरिदास जयंती और यमुना महोत्सव ये मथुरा में होता है। और सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मेले, लगभग 86 मेले लगते हैं कहाँ पर? मथुरा में, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो मथुरा में आप स्पष्ट हो गया कि यमुना महोत्सव, हरिदास जयंती और लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में होती है, यानी बरसाने नहीं, मथुरा में। तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट। लठमार होली कई बार पूछा गया आपसे, यमुना महोत्सव भी पूछा जा सकता है। मथुरा याद रखिएगा। यमुना यानी कि यमुना नदी के किनारे हरि जी क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो और फिर क्या हुई वहाँ पर? लाठी से ही सब ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लगभग चीज़ें आपको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, इसमें ट्रिक या कहानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं वाराणसी की। पहले नाम क्या था इसका? बनारस था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? बुद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव, नग कटैया मेला, रथ मेला और ध्रुपद मेला। तो इसकी एक कहानी बताते हैं, ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं कि जो बुद्ध जी हैं
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध जी जो हैं ये नाव से आए गंगा में स्नान करने, कह सकते हैं बुद्ध जी नाव से कहाँ पर आए, गंगा में स्नान करने। फिर स्नान करने के बाद वो रथ से ध्रुपद के साथ कहाँ चले गए, वाराणसी चले गए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अगर ट्रिक बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो अगर ऐसे याद हो जाए तो याद करिए। तो हमने क्या कहा कि बुद्ध जी जो है गंगा में नौका से यानी कि नाव से आए थे स्नान करने, फिर क्या हुआ, रथ से वो ध्रुपद के साथ वाराणसी चले गए। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो बुद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव, नखकटैया मेला और रथ मेला, ध्रुपद मेला, ये सारे कहाँ के हैं, वाराणसी के मेले हैं, ये याद रखिएगा। फिर आप बात करते हैं फर्रुखाबाद की बात आते हैं। यहाँ पे आपके सारे मेले इंपॉर्टेंट है, कोई भी मेला आपका पूछा जा सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगीरामपुर मेला, श्रावणी मेला और कंपिल मेला, ये कहाँ है, फर्रुखाबाद में। तो इसकी भी एक कहानी सुन लीजिए। कंपिल महोदय के, ठीक है, कंपिल महोदय के मकान में, क्या कह सकते हैं कि कंपिल महोदय के मकान में जो श्रावणी थी, ठीक है, देखिए ऐसे याद करिए, कंपिल महोदय का जो मकान था वो कहाँ था, रामनगर में था। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कंपिल महोदय का मकान कहाँ था, रामनगर में था। और रामनगर में कौन थी, श्रावणी थी। श्रावणी क्या कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगीरामपुर हो गया। और श्रृंगार करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसका रुख बदल गया, फर्रुखाबाद हो गया, रुखबाद, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, रुख बदल गया। तो आप ऐसे भी अपने आप से कोई भी स्टोरी क्रिएट करके कर सकते हैं, ऐसा भी कठिन नहीं है। देखिए जो चीज़ें बनाने वाली होंगी वो बना देंगे। अब इसमें स्टोरी बनाना तो जगह जगह चीज़ें बनानी पड़ती, इसलिए नहीं बनाएगी। तो एक बार और देख लीजिए, कंपिल महोत्सव, श्रावणी महोत्सव मेला और श्रृंगीरामपुर मेला, रामनगरिया मेला और मकनपुर मेला। ज़्यादातर यहाँ से आपका पूछा जाने वाला मेला है कंपिल महोत्सव, श्रावणी मेला और मकनपुर मेला, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम ऐसे हमने क्या याद किया, कंपिल महोदय जो है कंपिल के मकान में, मकान कहाँ था, रामनगर में था। वहाँ कौन थी, श्रावणी थी। वो क्या कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसका रुख बदल गया, यानी कि फर्रुखाबाद। तो ऐसे भी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। मकनपुर, रामनगरिया मेला, श्रृंगीरामपुर, ये बार श्रृंगीरामपुर आ जा रहा है, श्रावणी मेला और कंपिल महोत्सव कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सारे आपको रटने नहीं, आप 2 बार पढ़ेंगे वैसे ही आपको याद हो जाएंगे कि मेले बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं मिर्ज़ापुर की बात करेंगे। तो विंध्याचल देवी और कजरी महोत्सव, ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। कजरी मिर्जा, ऐसे याद रखिए, कजरी मिर्जा को रिलेट करिए, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कजरी मिर्जा ऐसे याद करें। एक कजरी महोत्सव होता है, एक कजली महोत्सव होता है। तो कजली महोत्सव जो है महोबा में, तो आप कजली को कजली महोत्सव, जली महोत्सव, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कजली महोत्सव महोबा, कजली महोबा और कजरी मिर्ज़ापुर। तो जो जिसमें री है वो मिर्ज़ापुर और जिसमें ली है वो महोबा, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को इसीलिए साथ में लिखा गया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, अगर कहीं आ जाए आप गलत ना करें। तो कजरी कहाँ है, मिर्ज़ापुर में, और कजली कहाँ होता है, महोबा में। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, उम्मीद कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं सबसे प्रमुख मेला, नौचंदी मेला, कई बार आपका पूछा जा चुका है। सरधाना मेला, नौचंदी मेला कहाँ पर है, मेरठ में। तो सर में हम ऐसे कर सकते हैं, सर में क्या होता है, चांद होता है, ऊपर क्या होता है, चांद होता है। तो सर में चांद होता है। तो सरधाना महोत्सव, नौचंदी मेला कहाँ पर है, मेरठ में है। और चांद पर कोई मार दे तो इसमें याद करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद ही हो जाएगा। सर में चांद है और चांद पर कुछ मारा गया, तो ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इसको याद करने की। तो सरधाना महोत्सव, नौचंदी मेला, ये कहाँ पर है, मेरठ में होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आगे देखते हैं बिठूर गंगा महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ होता है आपका, बिठूर, कानपुर नगर में। एक बिठूर नामक स्थान है और कानपुर नगर में पड़ता है वो, तो वही होता है बिठूर महोत्सव। एक मेला आता है आपका गाजीपाक या सैयद सलार उर्स बोलते हैं या मेला बोलते हैं, ये कहाँ होता है, बहराइच में होता है। ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है कि गाजीपाक, सैयद सलार, ये 1 महीने का मेला होता है। ये लगभग मई जून यानी बैसाख जब होता है उसी समय 1 महीने का ये मेला होता है। और अच्छे से दूर दूर से लोग आते हैं, जायरीन बोलते हैं, जायरीन लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, और बहुत ज़बरदस्त मेला होता है यहाँ बहराइच में। ये गाजीपाक, सैयद सलार उर्स यानी बहराइच में होता है। फिर आगे बात करेंगे ढाई घाट मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है। ये शाहजहाँपुर में है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। जब खिचड़ी होती है मकर संक्रांति में, तो गोरखधाम मंदिर में क्या करते हैं, बाबा जी बहुत सारी खिचड़ी बनवाते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, और खिचड़ी वहाँ पर बहुत सारे लोगों को खिलाई जाती है। तो खिचड़ी मेला कहाँ पर होता है, गोरखपुर में। ठीक है, फिर देवी पाटन कहाँ पर है, बलरामपुर में। और देवी पाटन क्या मंडल भी है आपका। तो देवी पाटन मेला कहाँ पर होता है, बलरामपुर में होता है देवी पाटन मेला। ठीक है, फिर आगे बात करें शाकंभरी देवी मेला, कई बार पूछा गया है, सहारनपुर। तो शाकंभरी देवी सहारनपुर, ये याद रखिएगा। फिर गोविंद साहब मेला, अम्बेडकर नगर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। गढ़मुक्तेश्वर मेला, हापुड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। फिर बात करेंगे फाल्गुन मेला रामपुर में होता है। कालिंजर मेला बांदा में, आप ऐसे याद कर सकते हैं काला बंदर, कालिंजर काला बंदर। तो कालिंजर काला से क्या हो गया, कालिंजर हो गया, बांदा से क्या हो गया, बंदर हो गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं काला बंदर, यानी कि कालिंजर कहाँ पर होता है, बांदा में होता है। फिर बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका देवा शरीफ वारिस अली पाक मेला, जहाँ तक सब लोग जानते होंगे बाराबंकी में होता है। देवा शरीफ वारिस अली पाक मेला कहाँ पर होता है, बाराबंकी में होता है। चीज़ें आपको लगभग याद हो रही होंगी, क्योंकि आप अगर यहाँ के निवासी हैं, यहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बेहतर जानते हैं, तो इसमें से लगभग 70% मेले आपको वैसे ही याद होंगे। और नहीं भी याद है तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद कर लीजिए। यहाँ से अलग मेले आपके नहीं पूछे जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सारे जगह के जितने भी महत्वपूर्ण मेले हैं, मेले महोत्सव उत्सव सारे चीज़ इसी में बता दी गई है। फिर बात करते हैं गोला गोकर्णनाथ। तो ये भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लखीमपुर में होता है गोला गोकर्णनाथ, ठीक है। गोला एक स्थान भी है लखीमपुर में, ठीक है। और सैफई महोत्सव, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पड़ता है, इटावा में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक बार हम और पढ़ देते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं फ़ोन अपना। चलिए एक बार मेलों को एक देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, एक चीज़ और देखिए, सबसे ज़्यादा मथुरा में मेले होते हैं, 86 मेले लगभग, ओके। उसके बाद कानपुर, फिर हमीरपुर। तो आपको सबसे ज़्यादा वाले याद रखने हैं, बाकी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं फिर। और एक आप ये बात और याद रखिएगा कि एक बौद्ध महोत्सव होता है। तो बौद्ध महोत्सव कहाँ कहाँ होता है, कुशीनगर में भी होता है, फर्रुखाबाद में भी होता है, श्रावस्ती में भी होता है। तो उसको हमने नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर बुद्ध महोत्सव था, वो बौद्ध महोत्सव है। तो बौद्ध महोत्सव जो है कुशीनगर, फर्रुखाबाद और श्रावस्ती तीनों में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। चलिए देख लेते हैं अब आगरा में कौन कौन सा मेला होता है, सीधे जान लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। आगरा में होता है सबसे महत्वपूर्ण आपका बटेश्वर मेला, नवरात्रि गणसौर मेला, कैलाश मेला महत्वपूर्ण है, सुलहकुल मेला महोत्सव और राम बारात उत्सव और ताज महोत्सव। और जो सुलहकुल महोत्सव है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये आगरा में होता है। और ताजमहल तो जानते ही हैं आप, आगरा में होता है। फिर शिल्प मेला, अर्धकुंभ, महाकुंभ, माघ मेला, त्रिवेणी उत्सव और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, ये कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और जो महाकुंभ है, यूनेस्को की धरोहर सूची में 2017 में शामिल किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ठीक है। अर्धकुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर होता है, महाकुंभ 12 और माघ मेला प्रत्येक वर्ष माघ महीने में होता है। फिर बात करेंगे परिक्रमा मेला, परिक्रमा अयोध्या में होती है। रामायण मेला और रामनवमी मेला, ये तीनों अयोध्या में, और रामायण मेला आपका चित्रकूट में भी होता है, ये याद रखिएगा। फिर बात करेंगे यमुना महोत्सव, हरिदास जयंती और लठमार होली। लठमार होली बरसाना में होती है, तो बरसाना भी याद रखिएगा मथुरा के साथ साथ में। तो यमुना महोत्सव, हरिदास जयंती और लठमार होली कहाँ पर होती है, मथुरा में। और मथुरा में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का वह स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेला लगता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं बुद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव, नकटैया मेला, रथ मेला, ध्रुपद मेला कहाँ पर होता है, वाराणसी में। ट्रिक हमने आपको बताई थी कि जो बुद्ध जी हैं ये नाव से आए गंगा स्नान करने, और जब स्नान कर चुके फिर ये रथ पर बैठे और ध्रुपद के साथ वाराणसी चले गए। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर बात करते हैं मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगीरामपुर, श्रावणी मेला और कंपिल महोत्सव, ये कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में होता है। तो इसकी भी हमने ट्रिक याद की थी कि जो कंपिल महोदय थे, कंपिल का एक मकान था, कंपिल का क्या था, मकान था, और मकान कहाँ पर था, रामनगर में था। रामनगर में श्रावणी थी, वो श्रृंगार की, और श्रृंगार करने के बाद उसका क्या हुआ, रुख बदल गया, यानी रुख बदल गया, यानी फर्रुखाबाद हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर बात करेंगे विंध्याचल मेला और कजरी महोत्सव। तो कजरी महोत्सव का बहुत इंपॉर्टेंट है, कजरी, मिर्जापुर और कजली महोबा। कजरी, मिर्जापुर, कजली, महोबा, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से आप पढ़िएगा। फिर बात करेंगे सरधाना महोत्सव, नौचंदी मेला, सबसे जरूरी है आपका नौचंदी मेला, कई बार पूछा गया है, मेरठ में है। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर कानपुर नगर में है। फिर बात करिए गाजी पाक, सैयद सलार कहाँ पर है, बहराइच में, 1 महीने का मेला है, और ये शायद जेठ बैसाख ऐसे लगता है कुछ। और फिर ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में है। देवी पाटन कहाँ है, बलरामपुर में है। और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। फाल्गुन मेला रामपुर में। कालिंजर बांदा में। काला बंदर कालिंजर बांदा, ठीक है। तो देवा शरीफ या वारिस अली पाक मेला बाराबंकी में। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर में। और सैफई महोत्सव कहाँ पर होता है, इटावा में होता है, ठीक है। तो एक कल्की महोत्सव होता है संभल में, तो ये भी आप याद रखिएगा। एक होता है कल्की महोत्सव, अगर ये कहीं पूछ लिया जाए, कल्की महोत्सव, कल्की महोत्सव आपका पड़ता है संभल में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ऐसे आप कह सकते हैं कल्की को संभाल लो, ठीक है। कल्की एक कोचलिन हीरोइन भी है,
तो कल्कि को संभाल लो, ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो आई होप आपको मेले की क्लास समझ में आई होगी। अगर आप 2 बार पढ़ लेते हैं इस क्लास को तो फिर आप नहीं भूलेंगे, आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसी का स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं बताया गया। जितनी देखिए यहाँ से क्या है, आपके जितने भी मेले बन सकते हैं सारे मेले हैं, आपको फिर अलग से मेला महोत्सव उत्सव मत पढ़िएगा, आप इस पे विश्वास करिएगा। अगर बनते हैं क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे मेला महोत्सव उत्सव के, ठीक है। इससे अलग आपका नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश में इससे इंपॉर्टेंट मेले नहीं हैं, ये याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास हम खत्म करते हैं। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उत्तर प्रदेश का, तो हम उसको भी बताएंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको सिलेबस बताया था कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, वो चाहे करंट से रिलेट होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेट होंगे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स भी हम लाएंगे, वन नीति उन नीति सब कुछ लाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे कुछ। तो बस आप एक बार विश्वास बनाए रखें और हमारे साथ बने रहें, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बोनस के रूप में। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहें। हिंदी आपकी लगातार चल ही रही है, पत्र लेखन आपका खत्म हो गया है, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते रहें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।